नमस्कार। प्लांटेक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, आज से 2-2.5 महीने पहले आपने सुना होगा, हम लोगों ने कवर भी किया था अपने चैनल पर, जो है कैसे यूरोपियन यूनियन ने एक बदमाशी के तहत जो है भारत के एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जो वेस्टर्न कोस्ट पर है, वाडीनार में स्थित है, गुजरात के वाडीनार में स्थित है, वेस्टर्न कोस्ट पर गल्फ ऑफ कच्छ के किनारे है। नायरा एनर्जी कहती थी। हिस्ट्री देखें तो पहले ये जो है एसआर ग्रुप के अंदर में आता था, एसआर वायल इसका नाम था, एसआर वायल एनर्जी करके ना रिफाइनरी हुआ करती थी। बाद में एसआर ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ समस्या हुई, इस कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। देन आपको जो है एनसीएलटी के थ्रू जो है इसका जो है निपटारा हुआ, ऑक्शन हुआ और इसमें मेजॉरिटी शेयर जो है आपको रशिया की कंपनी रोजनेफ्ट जो है उसने खरीद ली। 49% उनका शेयर है। रेस्ट शेयर जो है वो इंडियन इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस के पास में है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है रशियन जो है रोजनेफ्ट कंपनी है। जब ये ट्रांसफर हुआ एसआर वायल से जो है रोजनेफ्ट को, तो एक नई एंटिटी ने उभर के, इसका नाम बदल गया, ये बदल गया नायरा एनर्जी। और नायरा एनर्जी तब से काम कर रही है, पिछले 4 या 5 सालों से नायरा एनर्जी के नाम से फंक्शन। बहुत बड़ी रिफाइनरी है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज ऑफ द कंट्री। और इनका मेन जो प्रोडक्ट है, वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, केरोसिन वगैरह जो है, ये ज़्यादातर जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा था। और उसमें से भी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, खासकर जो है यूक्रेन वार शुरू होने के बाद जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है, बहुत बड़े क्वांटिटी में जो है ये एक्सपोर्ट करने लगे यूरोपियन यूनियन के देशों को। क्या? पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जो है के देश जो है उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। उनके यहाँ रिफाइनरीज करीब करीब ठप हो गई। ऑयल प्राइसेस जो है इतने चढ़ गए थे, ये $138 पर बैरल पहुंच गया था। और इससे जो है ऑयल खरीद करके, रिफाइन करके वो प्रोडक्ट अपने लोगों के बीच में उपलब्ध कराना बहुत ही महंगा सौदा हो गया था। तो करीब करीब उनकी रिफाइनिंग जो है कैपेसिटी, वैसे भी यूरोप में रिफाइनिंग कैपेसिटी थोड़ा कम है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के नाम से बहुत से उन्होंने रिफाइनरीज वगैरह बंद कर दिए हैं। तो उनकी डिपेंडेंसी बाहर पर ज़्यादा होते जा रही है और जो रिफाइनरी चल रहे थे वो भी बंद हो गए। और उसी बीच जो है भारत ने जो है रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेना शुरू कर दिया। भारत की रिफाइनरी, जैसे जामनगर में जो है रिलायंस की रिफाइनरी है, वो भी, उसकी 2 यूनिट है वहाँ पर। एक यूनिट जो है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट के लिए ही बनी हुई है। और नायरा तो शुरू से ही पूरी तरह से एक्सपोर्ट ही कर रहा था, क्योंकि बनी ही हुई है उसी के लिए। तो नायरा और रिलायंस रिफाइनरी ने जो है, और पीएसयू के रिफाइनरी, इन्होंने भी रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीदे और ये तेल भारत में रिफाइन होकर के डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है यूरोपियन यूनियन बड़ी तादाद में जो है सप्लाई होने, बहुत बड़े क्वांटिटी में सप्लाई होने लगे। और यूरोपियन यूनियन को भी सस्ते में तेल मिल रहा था और बड़े मजे से ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी इकोनॉमी चल पड़ी थी, उनका जो प्रॉब्लम था फॉर द टाइमिंग सॉल्व हो रहा था। लेकिन वही वो कहते हैं ना कि आदमी का जब पेट भर जाता है तो फिर शैतानी दिमाग में आने लगती है। जब तक पेट खाली भूखा रहता है तब तक वो शैतानी जो है सोच दिमाग में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही उनका पेट भर जाएगा शैतानी सोच फिर हावी होने लगती है। और वही यूरोप के साथ भी हुआ। जब उनकी तेल की समस्या को भारत ने हल कर दिया, और इनफैक्ट उस समय अमेरिका ने भी भारत को जो है प्रेस किया कि भाई आप रसिया से तेल खरीदो ताकि वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हुए
और भारत के तेल खरीदने से वहाँ वाकई जो है इसका इफेक्ट पड़ा, और ये जो 138 बैरल था वो 100 बैरल से नीचे आ गया, और धीरे धीरे जो है आज के दिन में वो 70 बैरल के आसपास में जो है चल रहा है। और रसिया जो है उस पर जो है कैपिंग जो लगी हुई थी 60 बैरल्स की जो है डॉलर्स बैरल की, भारत को उस प्राइस पर ले रहा था, तो निश्चित रूप से मार्जिन अच्छी खासी थी, इसलिए डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है पेट्रोल और डीजल जो है यूरोप को बहुत भारी मात्रा में जो है सप्लाई की जा रही थी। सडनली जो है यूरोप को याद आता है कि अरे ये जो पेट्रोल और डीजल हम ले रहे हैं ये तो सारा रशिया का तेल का बना हुआ है। उसके पहले उनको याद नहीं आ रहा था। एकाएक उनको रात में एक दिन सुबह में नींद खुली, उन्होंने कहा कि अरे तेल ये कहाँ से आ रहा है, भारत से आ रहा है। भारत में क्रूड ऑयल कहाँ से आ रहा है, रसिया से आ रहा है। तो उनको जो है पता चल गया कि हाँ हम तो रसियन तेल का इस्तेमाल कर रहे थे, बड़ा पाप कर रहे हैं साहब, यूक्रेन को पीट रहा है रसिया, और हम मतलब कि जो है रसिया का तेल खरीद रहे हैं, ये तो बहुत पाप कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने तुरंत उठे, उन्होंने नायरा एनर्जी जो रिफाइनरी जिसको इस पर सैंक्शन लगा दी कि साहब जो है अब हम नायरा एनर्जी के प्रोडक्ट जो है नहीं खरीदेंगे, मतलब कि जो है चूंकि रसियन तेल से बनता है। हालांकि उन्होंने रिलायंस पर भी इससे भी वो लेते हैं, लेकिन रिलायंस पर उन्होंने नहीं किया कि क्योंकि रिलायंस का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, और शायद उस पर उतना दबाव बनाने में वो सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए जो है नायरा एनर्जी को एक एक्सक्लूड करके जो है उन्होंने जो है इस पर जो है नायरा पर जो है प्रतिबंध लगा दी है। अब नायरा एनर्जी के सामने समस्या तो निश्चित खड़ी हो गई कि भाई उसका जो है सारे कंज्यूमर्स एक साथ जो है उनके पेट्रोल डीजल को लेना बंद कर दें, सारे तो नहीं लेकिन हाँ मेजोरिटी कह सकते हैं बंद कर दें, तो नेचुरली उसके बिजनेस में बुरा इफेक्ट पड़ेगा। उसकी जो है मार्केट शेयर जो है तुरंत चली गई, उसका जो है सेल्स डाउन हो गया। रसिया से तेल जो मंगाते थे उसमें क्वांटिटी में क्योंकि अब नहीं बिक रहा है यदि, तो आप कहाँ से उस तेल को मंगा के करेंगे क्या। तो अब भारत सरकार ने उस पर एक कदम उठाया है और नायरा एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ जो डीजल और पेट्रोल जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए भी उन्होंने उसको कहा कि आप इसका इस्तेमाल करें, और उनके नायरा एनर्जी द्वारा रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब भारत के बाजार में भारत के जो है लोगों को भी मिलना शुरू हो गया है। न्यूज है कि इंडिया क्लियर्स 4 शिप्स फॉर EU सैंक्शन नायराज डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई, डॉलर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस परसिस्ट। भारत ने 4 शिप्स जो है उनको अप्रूव किया है जो कि नायरा एनर्जी की जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उसको नायरा एनर्जी के रिफाइनरीज से उठा करके जो है भारत के डिफरेंट लोकेशंस जो हैं वहां तक वो उसको पहुंचाएंगे, और वो वहाँ के डोमेस्टिक नेटवर्क जो पाइपलाइन नेटवर्क है उसके थ्रू जो है भारत के डिफरेंट इंटीरियर्स में जो है नायरा एनर्जी के फ्यूल का भी इस्तेमाल डोमेस्टिक यूज में किया जाएगा। क्रूड ऑयल सप्लाई तो रसिया अरेंज किए हुए, रसिया के जो शेडो फ्लीट्स हैं वो उसको लेकर के वहाँ रसिया से आते हैं और उसको डिलीवर करते हैं, लेकिन समस्या आ रही थी कि यूरोप ने लेना बंद कर दिया और भारत के अंदर अब उसकी खपत करना चाहते थे। नायरा चूंकि बना ही हुआ था टोटली जो है भारत के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अब एक्सपोर्ट करने के लिए बना हुआ तो नेचुरली वहां से पाइपलाइंस जो है देश के अंदर भीतरी भागों में नहीं बनाई गई थी, क्योंकि उसका इस्तेमाल होना नहीं था, वो तो पूरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी। तो वहां से पाइपलाइन देश के अंदर के भाग में, आप देश के अंदर और रिफाइनरीज को देखेंगे, आप ले लीजिए मतलब कि जो है पानीपत की रिफाइनरी जो ले लीजिए इंडियन ऑयल की, वहाँ से जलंधर तक है और आगे तक अमृतसर तक पाइपलाइन गई हुई है, जम्मू तक पाइपलाइन गई हुई है। मथुरा रिफाइनरी को ले लीजिए, वहाँ से भी दिल्ली वगैरह सब कुछ पाइपलाइन गई हुई है। बरौनी रिफाइनरी को ले लीजिए, यहाँ से बरौनी से कानपुर तक गई हुई है पाइपलाइन जो है। हर जगह आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है पाइपलाइंस बने हुए हैं ताकि रिफाइंड प्रोडक्ट्स पाइपलाइन के थ्रू जो है मेन सेंटर्स तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से टैंकर्स वगैरह लॉरी वगैरह टैंकर्स वगैरह थ्रू जो पहुँचाए जाते हैं पेट्रोल पंप्स को जो है। बट नायरा एनर्जी के साथ ऐसा नहीं था, चूंकि उसको बनाया ही गया था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के तहत जो है, इसलिए जो है वहाँ से पाइपलाइन देश के अंदर नहीं बनाई गई थी। तो ये एक समस्या थी, तो भारत सरकार ने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, 4 शिप्स जो है उसको सैंक्शन किए हैं, जिस पर जो है नायरा एनर्जी के से जो पेट्रोल डीजल
केरोसिन एविएशन टरबाइन फ्यूल जो निकलेंगे, प्रोड्यूस होंगे, वो उन शिप्स में जो है लोड करके जो है भारत के समुद्री तट पर जहाँ जहाँ बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं, जैसे मैंगलोर रिफाइनरी है, आपका विशाखापट्टनम रिफाइनरी है, आपको कोच्चिन रिफाइनरी है, या उड़ीसा में पारादीप रिफाइनरी है, हल्दिया रिफाइनरी है, या मुंबई में जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी, इन सब जगहों तक जो है पहुंचाई जा सकती है और वहाँ के पाइपलाइन का इस्तेमाल करके जो है ये इनके प्रोडक्ट्स देश के अंदर पहुंचाया जाएगा, ताकि नायरा एनर्जी की जो अभी जो किल्लत हुई है, उनको एक्सपोर्ट बैन लगने के कारण यूरोप के द्वारा, वो उससे निजात मिल सके। निश्चित रूप से एक रिफाइनरी है, चल रही इंडस्ट्री है, आपके यहाँ हजारों लोग वहाँ काम कर रहे हैं, आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि नायरा एनर्जी की जो है डीजल और पेट्रोल की डिमांड्स जो हैं चाइना में, एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में बढ़ रही है। अब चाइना को पहले नहीं जाता था यहाँ पे डीजल, अब चाइना को भी डीजल सप्लाई होना शुरू हो गया है और अगले 2-4-6 महीने में मालूम हुआ, आप देखेंगे कि यूरोप में जो जाता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे देश के अंदर में चाहे दूसरे देशों में जो है कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी में अभी इंडिया जो है दुनिया में नंबर 1 पर आता है। इतनी ह्यूज रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम देशों के पास में है। तो निश्चित रूप से आपके रिफाइंड प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है दुनिया में बनी हुई है और उनको लेना ही पड़ेगा। यूएस भी जो है आपके से एविएशन टरबाइन फ्यूल खरीदता है, बहुत बड़े क्वांटिटी में खरीदता है जी। तो अब ये है कि इन्होंने 4 शिप सैंक्शन की नाराज है और साथ डॉलर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को जो लगाए हैं उसको भी बाईपास करने का तरीका सरकार ने बना कर दिया है इनको, कि कैसे रशिया से आप जो है रूबल में ट्रेड करके जो है आप अपना काम कर सकें, या कहीं एक्सपोर्ट करें किसी वैसे देश को जहां पर डॉलर पर आपका रिस्ट्रिक्शन लग चुका है, तो आप इंडियन करेंसी में या कोई अन्य करेंसी में जो है उनसे डीजल सप्लाई या पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई का पेमेंट आप उनसे ले सकें। ये भारत सरकार ने यूके बैंक के किया। द शिपिंग अरेंजमेंट नाउ इन प्लेस इज सेट टू हेल्प टाइड ओवर द सर्ज इन डिमांड एंटिसिपेटेड इन द इंश्योरिंग फेस्टिवल सीजन। जी हाँ, फेस्टिवल सीजन अब शुरू होने वाला है इंडिया में जो है, और इस दौरान जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो डिमांड भी बढ़ जाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो उसको भी ओवरकम किया जा सकता है इससे नायरा एनर्जी के फ्यूल्स को जो है भारत में इस्तेमाल करके जो है। एक और न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहा है, इंडिया क्लियर्स 4 फॉरेन फ्लैग्ड शिप्स टू ईज नायरा फ्यूल सप्लाई एमिड EU सैंक्शन डॉलर ट्रेड ब्लॉकेड। जी हाँ, ये भी कर रहा है 4 शिप्स जो है सैंक्शन किए गए हैं, जिससे कि नायरा एनर्जी की फ्यूल सप्लाई पर जो समस्या अभी आई है उसको कैसे उस पर काबू पाया जा सके, कैसे उसको निजात मिले, और साथ में जो है उसकी पेमेंट जो डॉलर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन उस पर लगे हैं उससे कैसे बाईपास करके उसको बचाया जा सके। यूको बैंक को जो है दिया, यूको बैंक गेट्स गवर्नमेंट अप्रूवल टू फैसिलिटेट ट्रेड पेमेंट्स फॉर नायरा एनर्जी। आपको याद होगा आज से 8-9 साल पहले भारत बड़े अच्छे क्वांटिटी में जो है मात्रा में जो है ईरान के तेल लिया करता था। जी हाँ, ईरान के तेल लिया करता था, और वो ईरान का तेल जो है उस पर सैंक्शंस लगा रखे थे अमेरिका ने, बट कुछ मामलों में थोड़े बहुत मैंने उसका अवॉइड करते हुए भारत ने जो है सस्ते तेल जो है ईरान से ले रहा था, और उसकी पेमेंट जो है रूपी में हो रही थी। जी हाँ, रूपी में हो रही थी। आपका रूपी जो है ईरान जो है आपसे तेल, आप ईरान से तेल ले रहे थे, आप रूपी में पेमेंट कर रहे थे ईरान को, और उसके लिए जो है यूको बैंक डेजिग्नेटेड बैंक था जिसने वोस्ट्रो अकाउंट खोल रखा था ईरान ने। आपको वहां से फ्यूल आती थी, आप उसी वोस्ट्रो अकाउंट में रूपी पेमेंट कर देते थे, और उस रूपी का इस्तेमाल ईरान को भारत से खाद्य पदार्थ या अन्य कोई सामान मंगाने का होता, इंपोर्ट करने का होता था, ईरान उसका इस्तेमाल करके जो है अपना काम चलाता था। ये चल रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जब उन्होंने जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसके साथ में, क्या कहते हैं, ईरान के साथ में, उसको ख़त्म कर दिया और कड़े रेस्ट्रिक्शन लगाए, तो वो ईरान से तेल वेल आना जो है बंद हो गया। अभी रसिया के साथ जो अरेंजमेंट है तेल क्रूड ऑयल मंगाने का, वो इसी जरिए से है।
ऐसे ही वोस्ट्रो अकाउंट थ्रू हुआ है। तो अब इन्होंने नायरा एनर्जी के लिए जो है उन्होंने गवर्नमेंट ने यूको बैंक को अप्रूवल दे दिया कि भाई आप इनकी पेमेंट जो है वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू जो है रुपी में पेमेंट जो है आप करें और रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट भी करें। मतलब कोई दूसरा देश जो है ये डीजल खरीदना चाहता है नायरा एनर्जी से तो वो रुपी में पेमेंट कर सकता है उसी वोस्ट्रो अकाउंट में जो है, और उससे जो है नायरा एनर्जी को पैसे मिल जाएंगे। तो ये अरेंजमेंट भारत सरकार ने किया है नायरा एनर्जी को इस सिचुएशन से निकालने की, निजात निकालने के लिए जो है। आपको ध्यान होगा कि ये रेस्ट्रिक्शन लगे थे कब? जुलाई 2025 में, 18 जुलाई 2025 में रेस्ट्रिक्शन लगाया था। द यूरोपियन यूनियन इम्पोज सैंक्शंस ऑन नायरा एनर्जी। उन्होंने स्पेशली इस नायरा एनर्जी को टारगेट किया क्योंकि इसमें जो है इसका कारण था कि इसमें रशियन कंपनी रोजनेफ्ट का जो है 49% का शेयर इसमें है। रिलायंस को उन्होंने नहीं किया या किसी भारतीय पीएसयू कंपनी को जो नहीं किया, लेकिन चूंकि इसमें रशियन कंपनी का जो है इन्वेस्टमेंट है 49% जो है, इसलिए उन्होंने इस पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए। एन इंडियन रिफाइनर पार्ट ओन्ड बाय रशियाज रोजनेफ्ट for facilitating the refining of Russian crude and using shadow fleet vessels among other activities। जी हाँ, बिल्कुल, जो कि नायरा एनर्जी जो है मैक्सिमम इसकी क्रूड जो है आ रही थी कहाँ से? रशिया से आ रही थी, और रशिया की क्रूड यहाँ आकर के वहाँ से रिफाइन होती थी, और रिफाइन होकर के यूरोपियन कंट्री और अन्य देशों को, जो इवन अमेरिका तक को भी ये जा रही थी यहाँ से। उसको उन्होंने कहा, मैंने कि सुबह सुबह उनको एक दिन याद आया कि साहब ये तो हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, रशियन ऑयल ही रिफाइन होकर को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा मतलब पाप है, बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा सिन है, इसलिए साहब जो है इस पर हमें लगा दें। जबकि यूरोपियन यूनियन ने खुद कानून बनाया था कि यदि किसी देश का जो है क्रूड जो है रिफाइन किसी तीसरे देश में होता है और वो सप्लाई होता है यूरोपियन यूनियन को, तो ये नहीं माना जाएगा फर्स्ट कंट्री का तेल, ये माना जाएगा जहाँ से रिफाइन हो गया उसी देश का तेल है। ये उन्होंने कानून बनाया था इसके लिए। अब सडनली उनको याद आ गया कि नहीं 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 नहीं, रशियन मोबाइल तो बहुत लेना पाप है साहब, इसको बंद कर देना चाहिए था। बिल्कुल मैंने वो, और उन्होंने उसको जो है अपना खुद का बनाया हुआ कानून जो है उसको रद्द कर दिया, और कहते हैं कि नहीं नहीं, रशियन ऑयल से जो रिफाइंड प्रोडक्ट जो है हम नहीं लेंगे, बट रिलायंस से ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। बेसिकली उसमें रोजनेफ्ट का जो शेयर, जो मेजोरिटी शेयर था, उसकी वजह से जो है उन्होंने सोचा कि रशिया पर प्रेशर पड़ेगा, इससे उन्होंने जो है ये काम किया था। These sanctions banned the export of refined products derived from Russian crude to the European Union along with financial, shipping and insurance restrictions। जी हाँ, साथ साथ उन्होंने जो है शिपिंग कंपनीज जो कि मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा ही ओन्ड हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज, ये शिपिंग के लिए जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी, ये भी वेस्टर्न कंट्रीज ही वहीं के लोगों द्वारा ओन्ड है। इस पर भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई ना कोई वेस्टर्न कंट्री जो है, वेस्टर्न कंट्री का कोई जो है टैंकर जो है तेल ले जाके नायरा एनर्जी सप्लाई करेगा, और ना ही कोई मतलब कि जो है फाइनेंशियल जो है वहाँ इंश्योरेंस कंपनी है नायरा एनर्जी के लिए क्रूड ले जाने वाले किसी जो है टैंकर को जो है इंश्योर करेगी। ये उन्होंने किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है। रशिया के पास बहुत से ऐसे शैडो फ्लीट्स हैं, वैसा जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर हैं, वो शिप्स जो हैं किसी वैसे देश के हैं, या तो खुद रशिया के हैं या किसी वैसे देश के हैं जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर हैं, उनका इस्तेमाल करके जो है वो शिप्स जो है क्रूड ला रही हैं भारत में, रशियन क्रूड। और भारत सरकार ने जो है अब कहा है कि मैरीन शिपिंग के लिए जो है इंश्योरेंस के लिए जो है एक कंपनी भारत में भी ऑपरेट करेगी, भारत का अपना ओन, और वही इंश्योर करेगी इन शिपिंग कंपनीज को जो कि रशिया से तेल लाते हैं। वैसे रशिया ने भी इसकी व्यवस्था कर रखी है, उनके यहाँ भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जो इसको इंश्योर कर रहे हैं, सो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अब इनके डोमेस्टिक जो इनका जो रिफाइंड प्रोडक्ट जो तुरंत लेना बंद हो गया, तो अल्टरनेट मार्केट खोजने में थोड़ा वक्त लगता है, उसको जो है अब डोमेस्टिकली इस्तेमाल करने का सरकार ने इरादा बना लिया है। तो नायरा एनर्जी को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। नायरा एनर्जी जो है वो सफर कर रही थी, इसके बाद जो है इन पर रेस्ट्रिक्शन लगे थे। नायरा इज रिसीविंग द स्मॉलेस्ट एवर क्रूड शिपमेंट इन अगस्त 2025 जस्ट अंडर 94,000 barrels per day
down dramatically from nearly 3,66,000 barrel per day during the same period last year। जी हाँ, अब सडन जो है किसी का आप प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे तो समस्या तो उसको आ ही जाती है। थोड़ा वक्त में वो जरूर ओवरकम कर लेगा, नए ग्राहक खोज लेगा, नए डेस्टिनेशंस खोज लेगा, लेकिन तुरंत तो उसको कुछ महीनों के लिए वक्त चाहिए। इसके कारण नायरा एनर्जी का क्या है, जो क्रूड सप्लाई है उसमें भी गिरावट आई है। क्यों? इसलिए कि अब आपका क्रूड उतना जो है बिक नहीं रहा है, तो आपको रिफाइंड करके प्रोडक्ट को रखेंगे कहाँ? वो निकलते रहती है, शिपिंग होते रहती है, तब तो आप ठीक है मंगा रहे हैं, बना रहे हैं। इसलिए जो है नायरा एनर्जी पिछले साल यही अगस्त में जो है जो क्रूड इसका एवरेज आता था, इंपोर्ट करते थे, ये 3,66,000 बैरल पर डे ये आता था रशिया से जो है। और अब जो है जुलाई में रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद ये घट करके आ गया 94,000 बैरल पर डे। क्यों? क्योंकि मतलब कि जो इनका प्रोडक्ट जो है सेल बंद हो गया। तो अब भारत सरकार इनका सेल भी बढ़ाने का उपाय किया है कि डोमेस्टिक जो है मार्केट में इनके फ्यूल जो है वो सप्लाई होंगे, और एट द सेम टाइम उसके लिए शिप्स जो चाहिए, 4 शिप्स को उन्होंने अप्रूव किया जो कि वाडिनार रिफाइनरी से लेंगे और देश के अलग अलग कोस्टल मतलब पोर्ट्स जहाँ पर हैं, वहाँ जहाँ पर आपको पाइपलाइन की फैसिलिटी है, वहाँ पर ले जाकर के इसको देश के अंदरूनी भागों में पाइपलाइंस के थ्रू जो सप्लाई किया जाएगा। तो ये भारत सरकार जो है बहुत अच्छा एक एफर्ट लगा रही है नायरा एनर्जी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, ताकि जो है उसकी जो बिजनेस लॉसेज जो उसके हो रहे हैं उससे उसको निजात मिले। और भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है कंजम्पशन जो है का कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें इतने रिफाइनरीज हैं, 2530 रिफाइनरीज देश में अंदर का। एक नायरा एनर्जी के भी प्रोडक्ट उसमें घुस जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, इतने रिफाइनरीज हैं और इतना ह्यूज मार्केट है कि नायरा एनर्जी का ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ना होकर यहीं खप जाएगा, कोई फर्क। 1-2 सालों के अंदर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऐसे भी आपकी डिमांड खर्च बढ़, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो आपको जो है ऐसे ही जो एक्सपोर्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपका खपत हो जाएगी। India's government and regulatory bodies here have taken several steps and are taking further ones to mitigate these impacts and to help Naira continue operations, especially since Naira contributes significantly to India's refining capacity and fuel supply। भारत सरकार जो बहुत से स्टेप्स उठा रही है ताकि नायरा एनर्जी को जो ये अभी क्राइसिस आई है उससे उसको उबार सके, क्योंकि नायरा एनर्जी जो है और वो अपनी ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सके, क्योंकि नायरा एनर्जी जो है भारत के रिफाइनिंग कैपेसिटी एंड फ्यूल सप्लाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। इसलिए सरकार उसको जो है ऐसे नहीं डूबने देगी। भारत का पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बड़ा है, किसी भी अन्य, आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है आज के दिन में। अमेरिका, चाइना के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर कौन है? भारत है। इसलिए भारत में नायरा एनर्जी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी खपत न हो, ये सोचना ही मतलब अपने आप में बहुत मतलब कि जो है हास्यास्पद है। इसलिए जो है नायरा एनर्जी को करने के लिए भारत ने इमीडिएटली डिसाइड किया कि भाई इट विल बी यूज्ड डोमेस्टिकली। यदि एक्सपोर्ट मार्केट और मिल जाते हैं वहाँ आप एक्सपोर्ट करिए, और जो बच जाता है आपको डोमेस्टिक मार्केट में भेज दीजिए, डोमेस्टिक मार्केट में खपत हो जाएगी। और नायरा एनर्जी की अपनी ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी पूरे भारत में करीब 6,700 इनके पेट्रोल पंप्स भारत में फैले हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और उसको और भी ज़्यादा ये इन्हांस करने के बढ़ाने का इनका प्लान है। 70,000 करोड़ का इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट भारत में किया था इथेनॉल प्लांट बनाने का, और साथ में जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जो है बढ़ाने के लिए 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नायरा एनर्जी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो नायरा एनर्जी हैज बिकम ए बिग मतलब के प्लेयर इन इंडियाज फ्यूल मार्केट और इंडियाज रिफाइनिंग मार्केट जो है। इसलिए नायरा एनर्जी को भारत जो है ऐसे नहीं छोड़ सकती, वो रिफाइनरी जो चलेगी और आराम से चलेगी, और देश के अंदर ही उनका जो है माल खपत हो सकता है, और विदेशों में जहाँ जो देश लेना चाहें, चाइना भी ले रहा है, कुछ एशियन कंट्रीज ले रहे हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ले रहे हैं, नए मार्केट खुल जाएंगे तो वहाँ सप्लाई होगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड जो है पूरे दुनिया में अभी बनी हुई है, क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी का देयर इज ए रिफाइनिंग कैपेसिटी क्रंच। अब भारत ही एकमात्र देश है जहाँ वहाँ एक्सेस रिफाइनिंग कैपेसिटी है।
जी हाँ, इसलिए जो है भारत को इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और यूरोपियन यूनियन इससे बंद करके पेट्रोल कितने दिनों तक, पेट्रोल और डीजल जो लेना बंद करके कितने दिनों तक सर्वाइव करेंगे और कितने दिनों तक आपको अपने इससे डिसीजन पर कायम रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। Ship clearances for domestic transport of fuel. India's Director General of Shipping has approved 4 foreign flagged ships to be used for coastal transportation of fuel, petrol and diesel produced by नायरा। जी हाँ, ये नायरा एनर्जी से रिफाइन से लेकर के जो है तेल को जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है भारत के डिफरेंट कोस्टल एरियाज में जो जहाँ पोर्ट्स हैं, जहाँ से पाइपलाइन फैसिलिटी है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है 4 शिप्स को जो है भारत सरकार ने अप्रूव किया है। ये 4 शिप्स क्या करेंगे, वहाँ रिफाइनरी से जो है उनकी लोडिंग होगी और वो वहाँ से चलेंगे और इंडिया के ही किसी के कोस्ट पर ऑफलोड करेंगे अपने प्रोडक्ट को जो है, और वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू जो देश के अंदर जो है ये पहुँचाई जाएगी। इससे नायरा एनर्जी क्या होगा, उनका ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, उनको बिजनेस लॉसेज नहीं होंगे। दिस इज टू इंश्योर दैट डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई स्पेशली अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट एंड टू की कंजम्पशन हब्स इज नॉट इंटरप्टेड। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि आपकी फ्यूल जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और खासकर फेस्टिव सीजन में और बढ़ेगी, तो उसमें नायरा एनर्जी का प्रोडक्ट भी खपत हो जाएगा और कोई हमारा जो फ्यूल सप्लाई में किसी तरह डिस्ट्रप्शन न हो, इसलिए जो है नायरा एनर्जी जो है से शिप से जो है हमारे कोस्टल पॉइंट्स पर जो पहुंचाए जाएंगे ये प्रोडक्ट्स और वहाँ से भारत के इंटीरियर एरियाज में चले जाएंगे कंजम्पशन के लिए। यूज ऑफ ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट मोड बिकॉज ऑफ द वेसल ऑफ द शिप्स इश्यूज availability insurance etc. Naira has also turned up to road and rail transportation for moving refined product to distribution points. शिप्स के साथ साथ जो है ये तो भारत सरकार 4 शिप्स तो उनको किए ही हैं, साथ साथ जो है रेलवे टैंकर और रोड टैंकर्स के थ्रू जो है नायरा एनर्जी ने डिसाइड किया है कि हम अपने प्रोडक्ट्स भारत में डिफरेंट जगहों पर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। रेलवे के टैंकर्स हमें लंबे जो है आप देखते हैं टैंकर्स जो होते हैं जो फ्यूल प्रोडक्ट्स ले जाते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स ले जाते हैं, नायरा एनर्जी के रिफाइनरी से उनकी लोडिंग हो सकती है और भारत के डिफरेंट पॉइंट्स में पहुंचाया जा सकता है। तो ये सभी है व्यवस्थाएं, ऐसी नहीं है कि ये हमारे देश में नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं और बड़े आराम से जो है इनको किया जा रहा है। शिप्स तो 4 सैंक्शन किए गए हैं, साथ साथ रेल और रोड नेटवर्क को इस्तेमाल करके जो है ये काम किया जाने वाला है। यूको बैंक को भी जैसा मैं बताया, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड यूको बैंक ए स्टेट ओन्ड बैंक टू फैसिलिटेट ट्रेड पेमेंट्स फॉर नायरा एनर्जी। दीज पेमेंट्स इंक्लूड फॉर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट। जी हाँ, दोनों के लिए, इंपोर्ट करने के लिए भी, इंपोर्ट करने के लिए जैसे रशिया से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो रशिया को रुपी पेमेंट होगा, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से कोई आपको पेमेंट देगा। इन दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट खोलने का परमिशन जो है आपको यूको बैंक को दे दिया गया है कि आप स्पेशली नायरा एनर्जी के लिए जो है आप वोस्ट्रो अकाउंट जो खोलें और इससे रूबल पेमेंट के थ्रू रशिया को क्रूड की वो कर दे। और इनफैक्ट जो है रशिया को भी अब रिफाइंड प्रोडक्ट की सप्लाई की जरूरत पड़ रही है। जी हाँ, ये भी एक खबर आई है, चूंकि यूक्रेन ने जो है अटैक करके उनके रिफाइनरीज के कैपेसिटी करीब 20% रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है उन्होंने उसकी डैमेज कर दी है रशिया की, और रशिया में फ्यूल की क्राइसिस की एक जैसा फेस सिचुएशन बनने लगा है। तो अब रशिया को जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी भेजे जा रहे हैं भारत से शिप्स के थ्रू जो है, चूंकि रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड हो गई है बिकॉज ऑफ द अटैक्स ऑन रिफाइनरीज बाय द यूक्रेन। तो इसलिए रशिया एक अनदर मार्केट खुद बन गया है, उसका जो रिफाइंड ये आएगा, क्रूड यहाँ आएगा, यहाँ रिफाइन होकर के फिर वहाँ रशिया जा सकता है। तो ये अनदर एक इश्यू है। तो इसलिए रशिया को आप जब पेमेंट दे रहे हैं वही पेमेंट बैक जो है रशिया रूपी में आपको कर सकता है आपके रिफाइंड प्रोडक्ट के लिए भी जो है। तो ये वोस्ट्रो अकाउंट की फैसिलिटी यूको बैंक को स्पेशली डायरेक्ट किया गया है, भैया आप नायरा एनर्जी के लिए वोस्ट्रो अकाउंट खोलें और उससे जो है आपका जो है उसके पेमेंट फैसिलिटेट करें। यूको बैंक was selected in part because of its experience dealing with trades involving sanctions
पास डीलिंग इन्वॉल्विंग वाइल्ड ट्रेड्स विद ईरान। जो मैं बता रहा था कि यूको बैंक को इसलिए चूज किया गया है कि यही बैंक था जो जब ईरान पर सैंक्शंस लगे थे और ईरान से हम तेल ले रहे थे और रूटीन पेमेंट किया जा रहा था उसका, तो वो वोस्ट्रो अकाउंट वगैरह ईरान का जो है डील करने में यही यूको बैंक आगे आया था। और यूको बैंक को इसका एक्सपीरियंस है कि कैसे उसको किया जाता है, इसलिए जो इसको चूज किया गया है। Also past UCO Bank was allowed by the Reserve Bank of India to open a special rupee Vostro accounts to facilitate bilateral trade in Indian rupees. रिजर्व बैंक ने ऐसे भी इनको जो परमिशन दे रखी थी कि आप स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलें ताकि ट्रेड जो है इंडियन रुपीज में कोई भी करना चाहे तो कर सके। ये परमिशन दी गई थी, लेकिन अब नायरा एनर्जी के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई आप इसको करें ताकि नायरा एनर्जी की परेशानियां दूर हो सके। Naira has stepped up domestic fuel supply, particularly to Hindustan Petroleum Corporation Limited, to compensate for shortfall elsewhere. जी हाँ, नायरा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो भारत की है उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया रिफाइंड प्रोडक्ट टू टेक केयर ऑफ एनी शॉर्टफॉल इन द कंट्री। जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम को थोड़ी शॉर्टफॉल हो रही थी बिकॉज ऑफ द डिमांड बढ़ गई है, उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, कम है, तो उनको जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जो है सप्लाई करना शुरू कर दिया है नायरा ने जो है। दिस हेल्प्स कीप रिफाइनरी थ्रूपुट हायर देन एक्सपोर्ट्स फॉल ऑफ। जी हाँ, इससे जो क्या है कि जो एक्सपोर्ट्स बंद हुए हैं उसके कारण जो शॉर्टफॉल आया था उसको जो है मेकअप नायरा एनर्जी कर पा रहा है। इसका मतलब नायरा एनर्जी जो है अपने फुल कैपेसिटी में काम करना शुरू कर चुका है और अब उसको जो है एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स मिलते हैं, गुड, नहीं मिलते हैं नो प्रॉब्लम, इंटरनली जो है उसका अभी काम चल रहा है। यूरोपियन यूनियन और रशिया और यूएस को ये देखा जाए तो दोनों को इससे कोई नायरा पर बैन लगाकर कोई फायदा नहीं, रादर नुकसान ही झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जो है सैंक्शन लगाया, इंडिया जो है क्रूड खरीद रहा है, अभी भी रशिया से कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, प्लस इंडिया बाईपासेस सैंक्शन और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय ईयू। जी हाँ, जितने भी सैंक्शन और रिस्ट्रिक्शंस लगाया उसको बाईपास करके भी तेल कहीं ना कहीं से आ ही रहा है रसिया से। और ये जो है दिस ब्लंट्स द इंटेंडेड प्रेशर ऑफ सैंक्शन मेकिंग द ईयू लुक इनइफेक्टिव। जी हाँ, ईयू जितने भी सैंक्शन लगा रहा है उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा कोई न कोई तरीके निकाले जा रहे हैं उसको बाईपास करने के। इससे जो है ईयू के सैंक्शन जो लग रहा है जैसे इनइफेक्टिव हो चुका है ईयू, ये ईयू का एक इमेज कह सकते हैं मेंटेन लग रहा है। और साथ साथ जो यूरोपियन सैंक्शंस रिड्यूस सप्लाई ऑप्शन फॉर यूरोप इटसेल्फ। जी हाँ, आपके पास जितने सप्लाई ऑप्शंस होते हैं उतना ही बेटर प्राइसिंग आपको मिलती है। आपके पास 10 सप्लायर हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं और डिस्काउंट मिल सकती है। आपके पास यदि 2-3 सप्लायर ही हैं तो डिस्काउंट लेना या नेगोशिएट करना आपके लिए संभव नहीं है। तो आपने नायरा को, एक बहुत बड़ा सप्लायर आपका था उसको आपने ब्लॉक कर दिया, तो आपकी वो लिवरेज और घट गई और अब आपको दुनिया में कहीं से भी आप डीजल पेट्रोल लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वही कह रहा है नायरा, इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग डीजल और गैसोलीन टू यूरोप कैन नाउ डाइवर्ट सरप्लस टू चाइना, एशिया और डोमेस्टिक इंडियन डिमांड। तो ये है रास्ते हैं, यूरोप नहीं लेगा, कोई और लेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने जो है अपना जो लिवरेज था उसको भी खत्म किया और उनको महंगे दाम पर अब मिलेंगे डीजल और पेट्रोल। वो अमेरिका से लेने जाएंगे, अमेरिका तो 1 पैसे का डिस्काउंट देने वाला नहीं है उनको। वो ज़्यादा डिस्काउंट क्या दे, मार्केट प्राइस से थोड़ा ऊपर ही देगा उनको और वो खरीदना पड़ेगा उनको क्योंकि उनके पास दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है। गल्फ कंट्रीज के जाएंगे, उनको मालूम है कि पहले भारत से ले रहे थे, भारत इनका बंद हो गया है, इसलिए आप महंगे दाम पर लीजिए साहब, नहीं तो अपना रास्ता देखिए। जी हाँ, यही है। इनफैक्ट जो है अब निकल कर फिगर्स आ रही हैं, अब निकल करके जो है बातें आ रही हैं कि ये जो भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगा है उसमें सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा रोल है। और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी रिसेंटली जो अप्रैल महीने में जो गए थे वहाँ पर,
उसी दौरान जो है सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ उनकी कुछ डील हुई थी, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस ने कुछ ना कुछ जो है डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्लाइज किया है, ताकि इंडिया को रशियन क्रूड लेने से रोका जा सके। और जैसे ही रशियन क्रूड लेना भारत बंद करेगा, दुनिया में जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस $100 तक टच कर जाएगी। और इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? सऊदी अरब को होगा। जी हाँ, चूंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो। और दूसरा किसको होगा? अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका जो बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर बन चुका है। तो इसलिए दोनों को ही इसमें विन विन सिचुएशन दिख रहा था। इसलिए सऊदी ने कुछ ना कुछ तो ऑब्लाइज किया ही है डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद वहां से लौटते ही उन्होंने जो है रशियन ऑयल का रिटोरिक शुरू कर दिया और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है भारत के ऊपर में लगाए, इसलिए कि रशियन ऑयल लेना भारत बंद कर दे। और इससे क्या हो, ऑयल प्राइसेस जो है सडनली शूट अप करेगी और उससे सऊदी को जो है बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होना था और अमेरिका को भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होना था। फ़ायदा सबों को होना था, लेकिन ये चूंकि बड़े एक्सपोर्टर हैं दोनों, तो इनका जो है इनमें बहुत बड़ा हित जो है अंदर में घुसा हुआ था, इनके फ़ायदे जो है घुसे हुए थे, साफ दिख रहा था। तो ये साफ लोग बता रहे हैं कि ट्रंप और सऊदी अरब के बीच में डील ये हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत डेस्परेट हैं अपने एनर्जी जो खासकर पेट्रोलियम वाले जो है ऑयल इंडस्ट्रीज वहाँ की हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए बहुत ही डिस्परेट हैं। जी हाँ, 2-3 वहाँ, एक तो एग्रीकल्चर वालों को, देन आपको इनको क्या कहते हैं ऑयल इंडस्ट्री वालों को, इन सबों को डिस्परेट थे वो फ़ायदा कैसे उनको हो, क्योंकि इन्होंने इनके जो है इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च किया था और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक यू रिचर बाय मेकिंग दिस डील्स, कि दुनिया में कैसे हम तुमको कमाई करवाते हैं, ये इन्होंने प्रॉमिस कर रखा था दोनों के एग्रीकल्चर वालों को। इसलिए देखिए एग्रीकल्चर वाले पर भी पड़े हुए हैं भारत के पीछे और तेल में भी पड़े हुए हैं भारत के पीछे, और अभी भी पड़े हुए हैं, अभी उन्होंने पीछे छोड़ा नहीं है इसको। क्योंकि एनर्जी वालों का जो है, आपको एक और निकल करके आई थी कि अलास्का में जब पुतिन इनसे बात करने गए थे, मीटिंग जो हुई थी यूक्रेन वार को रोकने के लिए, बता रहे हैं लोग यूक्रेन वार की तो बात हो रही है अलग, एक दोनों सेपरेट कमरे में बैठ करके रसिया के साखालिन आइलैंड में जो उनके ऑयल प्रोजेक्ट साखालिन 1, 2, 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें साखालिन 1 में अमेरिका की कंपनी एक्सन मोबिल को कैसे जो है उसमें स्टेक दिलाया जाए, इस पर बात हो रही थी। देखिए रसिया से ऑयल भारत खरीद रहा है, वो उनको नहीं बर्दाश्त है, लेकिन उनकी कंपनी रशियन ऑयल मतलब फील्ड में जो है स्टेक खरीदे, इसकी दिलचस्पी उनको थी। यूक्रेन वार के पहले जो है एक्सन मोबिल का जो साखालिन 1 प्रोजेक्ट में जो है करीब 30% का इंटरेस्ट का स्टेक था, लेकिन रशियन वार यूक्रेन वार शुरू होते ही उन्होंने जो है उसको बेच करके जो अपना निकल गया, उनको लॉस भी हुआ। अब वो फिर दोबारा घुसना चाह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसकी बात कर रहे थे पुतिन से। कहाँ? अलास्का में बात हो रही थी किसकी? यूक्रेन वार रोकने की। और अंदर में गुपचुप जो है छुप छुप करके का बात हो रही थी कैसे एक्सन मोबिल घुसाया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक ऑब्लाइज्ड है उनसे, जो उनकी एक ऑब्लिगेशन है उन पर कि कैसे उनको पैसे कमवाए जाएं अपनी कंपनियों को, ताकि उन्होंने जो खर्च किए इनके इलेक्शन में जो है उनका मेकअप हो सके और ज़्यादा कमाएं तो डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ मिलेगा ही मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेसमैन है, इज नॉट अ पॉलिटिशियन एट ऑल, बिजनेसमैन है, उनको भी ऑब्लाइज करेगा। देखिए अभी कैसे मतलब कि जो है गोल्ड का, प्योर गोल्ड का बना हुआ जो है एक आईफोन जो है टिम कुक ने वेट किया था उनको, डोनाल्ड ट्रंप को, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो सऊदी अरब भी इसमें जो है बहुत ही एक गंदा रोल प्ले किया है भारत के अगेंस्ट में, जो है अमेरिका को भड़काने में कि आप बैन लगाएं ताकि इंडिया का जो है वहाँ से ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाए और फिर खरीदने आएंगे इधर तो हम उनसे ऊंचे दाम पर पैसे लेंगे। जी हाँ, सऊदी अरब का बहुत क्रूकेट बिहेवियर है। डोंट बी, यूएई एक डिफरेंट है, उनका जो बड़ा फेयर डीलिंग है, बट सऊदी अरब इज ए वेरी वेरी क्रूकेट मतलब की जो है कंट्री। अभी देखिए कल ही उन्होंने पाकिस्तान से एक डील किया है कि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि किसी देश पर हमला होगा तो दोनों पर माना जाएगा।
अरे भाई तुम्हारी बाउंड्रीज है 1000-2000 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर से कम तो नहीं हो, 2000 किलोमीटर होगी। और ये एग्रीमेंट कर रहा है सऊदी अरब किससे? पाकिस्तान से। इसका मतलब है कि भारत ने जो है तेल खरीदना जो है रसिया शुरू किया, तो निश्चित रूप से और देशों से कम तो हुआ ही है ना। सऊदी से कम हुआ है, इराक से कम हुआ है, यूएई से कम हुआ है, कुवैत से कम हुआ है, तभी तो रसिया का बढ़ा है इतना। 40% वाले रसिया से ले रहे हैं। ये कष्ट उनको बहुत ज़्यादा है और भारत से पैसे ऐंठने का उनका जो है बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। आपको याद होगा जब कोविड के दौरान जो है ऑयल प्राइसेस $30-40 तक आ गई थी, उसके बाद सडनली बहुत पुशअप हुआ, $100 के आसपास पहुंच गया था 1-2 साल के अंदर में। तो भारत ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया तो आप ऑयल प्राइसेस को मॉडरेट करके रखिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को उतनी दिक्कत नहीं हो। तो उनके ऑयल मिनिस्टर ने क्या कमेंट किया था? कहा भाई जो सस्ता तेल आपने जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में डाल रखा, खरीद के रखा है, उसको निकालिए, इस्तेमाल कीजिए और मौज कीजिए, अभी तो आपको इसी प्राइस पर मिलेगी। मतलब सस्ता तेल उस समय था, भारत ने खरीद के रख लिया था, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में भर लिया था। इसका कष्ट उनको बहुत ज़्यादा था। अरे भाई सस्ता था तो उस समय हम खरीदेंगे नहीं? खरीदेंगे। लेकिन भारत ने जैसे ही रिक्वेस्ट किया कि भाई ऑयल प्राइसेस थोड़ा मॉडरेट करके रखिए, बहुत ज़्यादा ये है हो रहा है, तो उनका यही जवाब दिया था। सऊदी अरब बहुत ही क्रूकेड है इस मामले में, मैं बता रहा हूँ। उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। वो दिखते हैं कुछ कि हाँ मॉडरेट हो रहे हैं, लेकिन मॉडरेट वो है नहीं। तो अभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ कल ही एक स्ट्रेटेजिक टाइज कहा कि एक देश पर हमला होगा, पता नहीं कैसे पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो सऊदी अरब, अरे बहुत होगा, तुम तेल देना बंद करोगे, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन है सऊदी अरब जो है ये सब करते रहता है। तो ये सऊदी अरब का ही किया कराया था पूरा का पूरा। तो वही मैं बोला कि यूरोपियन यूनियन को जो है ये सप्लाई जो है जो नायरा से उन्होंने बंद किया है, ये उनके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। उनकी लिवरेज और घट जाएगी क्योंकि उनका जो है और कम हो गया, माने ये जो लिवरेज था वो घट गया। तो दोस्तों ये आज का हमारा विश्लेषण था, कैसे भारत सरकार ने नायरा एनर्जी को इस सिचुएशन से उबारने के लिए जो है कुछ एक्शंस लिए हैं, और ये नायरा एनर्जी को जो है अपना प्रोडक्शन लेवल बरकरार रखने में मदद करेंगे, और उनको जो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो के लिए ये व्यवस्थाएं भारत सरकार ने की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।